आज का सेशन जो है करंट अफेयर्स का सेशन मैं 8:30 से लूँगा। उससे पहले मैं अभी आपको जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक है, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है 1857 की क्रांति, ठीक है, उसको मैं तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। साथ साथ बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से, जैसे वीर कुंवर सिंह की भूमिका को लेकर के निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक है जो कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से निश्चित रूप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका जनजातीय आंदोलन हो गए, बिरसा संथाल, ये सब अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 1857 की क्रांति को अच्छे से देख के जाइएगा, चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से देख के जाइएगा, और असहयोग आंदोलन को अच्छे से देख के जाइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से देख के जाइएगा, और बिहार की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वीडियो पड़ा हुआ उसको अच्छे से देखिएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन। इन टॉपिक से कम 8-10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी 1 to 5 वाले हैं, या 6 to 8 में भी, या जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सभी लोग इन सब टॉपिक को छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो बाद में आपको जो है पश्चाताप होगा जब 1-2 नंबर से छूटेगा। तो चूंकि ये सब पहले से फिक्स रहता है कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन बीपीएससी उठाती है, ठीक है। और ज्योग्राफी में आप लोग विशेष रूप से बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़िएगा, बिहार की नदियाँ, बिहार के पर्वत, बिहार की मिट्टी, बिहार से रिलेटेड जितना भी है, और ओवरऑल जैसे जनरल इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो जनरली आप लोग को पता ही रहता है, तो वो अब उस पर जो है स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग को बोझिल भी नहीं करना है। करेंट अफेयर्स सेशन पे आपको जो है फोकस करते रहना है। करेंट अफेयर्स में भी जो आपके जुलाई से लेकर के जनवरी मंथ का यही करना है, उससे पहले भी नहीं जाइएगा, उसके बाद का भी नहीं पढ़ना है। जुलाई टू जनवरी आपको बार बार रिपीट करना है। अभी से एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत एकदम नज़दीक आ चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, और ऑलरेडी आपका सिलेबस भी हो ही रखा है। तो अच्छे से बस आप लोग क्या कीजिए, जो जो टॉपिक में आपको लगता है कमी रह गया है, और प्रीवियस ईयर का अगर हो सके तो इंटरनेट पे अभी क्वेश्चन पड़ा हुआ ही है बीपीएससी के साइट पे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, या तो वो कम से कम 1-2 सेट बना लीजिए बैठ करके, जो प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है उसको बना लीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, मैं अभी आपको जो है 1857 की क्रांति पढ़ाने वाला हूँ। 1857 की क्रांति, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका है, ठीक है, वीर कुंवर सिंह की भूमिका को लेकर के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए। और कल भी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिहार में 1857 की क्रांति के और वीर कुंवर सिंह की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूं, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति हुई, किस प्रकार से वहां पर जो है कहां कहां से कौन से पार्टिसिपेट किए थे। यहां से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स ही रहता है कि आपको पूछ ही देगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा 1857 की क्रांति को। देखिए, कोई भी क्रांति तुरंत में नहीं होता है, बल्कि बरसों से आ रहे शोषणकारी नीति उसके पीछे जिम्मेदार होती है, ठीक है। सिक्स टू एट में बुक और राइटर का नेम पूछा, पॉलिटिकल साइंस में प्लीज। देखिए, ये सब जो आप बोल रहे हैं ना, बुक और राइटर का नाम, हमने कई बार बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको नेट जेआरएफ में कुछ जगह पे आपको दिखाई देता है ऑथर का, तो उसके लिए आप बुक खरीद लीजिए। एक बुक 200-250 का आता है नेट जेआरएफ का, लेकिन अब टाइम कम है। हमने कई बार ये चीज़ बोला है, जो आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है ना कि ये आपने 9th-10th के सिलेबस में या कंपटीशन में नहीं पढ़ा है, तो वो कहाँ होगा, वो हमने बताया था आपको कि वो आपका क्या है, ग्रेजुएशन लेवल और प्लस उसका रहता है, जैसे पीजी लेवल का रहता है। तो उसके लिए आपको नेट जेआरएफ का जो है पॉलिटिकल साइंस का, या तो नेट से भी डाउनलोड करके कुछ जो ऑथर वगैरह है वो सब देख लीजिए। अभी अब तो टाइम है नहीं, मंगाइएगा भी ऑनलाइन तो आएगा नहीं। तो ये सब हमने पहले ही बता दिया है आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, कि जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है वो तो हम लोग के नोट से या जो भी हमने पढ़ा है उससे आ जाएगा। लेकिन जो आपको लग रहा है, जो कभी आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, कुछ ऑथर, कुछ राइटर, बुक का नाम, तो ये सब आपको जो हाई लेवल का जो लेवल है, पीजीटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ सोर्स अपनाने होंगे, और सोर्स अपनाने का मतलब ये नहीं कि अब एक ऑथर कहीं पूछ दिया तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है आप विद्वान बन रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन पे रिजल्ट में कोई प्रभावित भी नहीं होता है। खास करके ऐसे क्वेश्चन जो फिर गारंटी है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है।
जैसे ये सब टॉपिक है फिक्स है आएगा, लेकिन वो ऑथर बुक वाला पॉलिटिकल साइंस में आएगा नहीं आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो उस पर ज़्यादा आपको जो है चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी सिलेक्शन होता है तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो गलत आपका नहीं बनना चाहिए, जो कॉमन क्वेश्चन है वो गलत नहीं बनना चाहिए। जो टफ क्वेश्चन वो सबके लिए टफ होता है, इतना जान लीजिए। कोई यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में बैठने के लिए JRF लेवल या नेट का स्टूडेंट नहीं आता है, प्रोफेसर बनने वो प्रोफेसर बनेगा और उस तरह के 10 क्वेश्चन आपको देगा BPSC। तो उसके लिए ज़्यादा आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी देखिएगा इतिहास में कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद वो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। तो अब उस 10 क्वेश्चन पे नहीं जाना है कि अब उसके लिए अगर आप पढ़ने लगिएगा उस तरीका से तो फिर आपका इधर वाला क्वेश्चन जो है आसान वाला क्वेश्चन गलत बनेगा। तो एक तरीका होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, सारा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होता है, ठीक है। और कंपटीशन में ऐसा हो तो आपको 120 में 120 नंबर कट ऑफ चला जाएगा। कितना जा रहा है? 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर, मैक्सिमम 80 नंबर, जबकि निगेटिव नहीं है, ठीक है। मैथ को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम 80 जाता है, मैक्सिमम, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर भी 40 क्वेश्चन आपको गलत करने हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। कुछ क्वेश्चन अगर टफ होता है उसको छोड़ के चलिए। अभी जो क्वेश्चन जहां से मैक्सिमम पूछे जाते हैं उस पोर्शन पे ही फोकस कीजिए। एक तरीका होती है, एक रणनीति होती है। कोई जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में जैसे कोई गया तो एकदम खूब अच्छा बैट्समैन होगा तभी वो जो है जीतता है, ठीक है। कुछ लोग रणनीति के तहत भी जीत जाते हैं, ठीक है, सामने वाले को। तो उस तरीका से यहाँ पर भी कंपटीशन में भी रणनीति अपनानी होती है। कोई जरूरी नहीं कि आप विद्वान बैठेगा तो कोई कंपटीशन निकाल ही लेगा, कोई जरूरी नहीं है। कंपटीशन के लिए एक रणनीति होती है, यानी जो सेक्शन आपका मजबूत है उसको अच्छा करके रखिए, और जो बहुत टफ है, जो किसी का मजबूत नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो अगर पहले टाइम रहता तो ऐसे हमने पहले भी बताया है कि अगर उस तरह के क्वेश्चन को बनाने हैं तो नेट JRF के क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको 5-10 तो डायरेक्ट सेम टू सेम मिल जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो टफ लगते हैं वो डायरेक्ट नेट JRF के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उठा करके BPSC डाल के दे देता है, सेम टू सेम ऑप्शन सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर अगर आप करते पहले से तो ठीक रहता, अब वो सब सोचना नहीं है। चलिए यहाँ पे आते हैं 1857 की क्रांति, कारण, उद्भव, विस्तार और जानेंगे। तो कोई भी क्रांति का परिणाम कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, बल्कि वर्षों से चले आ रहे शोषणकारी नीति का परिणाम होता है, और 1857 की क्रांति भी उसी का परिणाम है। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने जब शोषणकारी नीति अपनाई तो वहाँ पे सबसे पहले किसान शोषित हुए, और चूंकि किसान परिवार से ही मैक्सिमम सेना लोग जाते हैं, कोई अमीर व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन या कोई बड़ा घराना से सेना होते नहीं है जनरली, ठीक है। वो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, किसान परिवार से होते हैं। जब किसानों का जब शोषण हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान के ही घर से सेना भी जुड़े हुए थे और सेना के साथ भी शोषण हो रहा था। उनको उचित सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको जो है अंग्रेज अधिकारी के तरह, जो जैसे अंग्रेज में था कि ऊपर जो है अधिकारी बनने का मौका मिलता था, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ पे है कि आप सिपाही तक ही बने रहिएगा। तो बहुत सारा जो है वहाँ पर जो है जो भारतीय सेना था उसके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। तो उसका ही परिणाम था कि ये यहाँ पे ये घटना देखने को मिलता है। ऐसे इसका तत्कालिक कारण आपको पता होगा, चर्बी वाला कारतूस था, लेकिन उससे पहले असंतोष की भावना सेना में आ चुकी थी, वो सबसे बड़ा कारण होता है। तो कारण यहाँ पे एक लाइन में है। ऐसे ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो उतना आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता रखा है, वीडियो में होगा ही। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां इसके पीछे जिम्मेदार था। तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस ही मेन रूप से यहाँ पे कारण बनता है। ये सब घटना आप लोग जान रहे हैं। बस यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है दमदम, जो बंगाल में है, वहाँ के सैन्य छावनी से शुरुआत होता है। पहली बार यहीं से एक खबर निकलती है कि चर्बी वाला कारतूस अंग्रेजों ने प्रयोग किया है, यानी जो उसका कारतूस है उसको जो दांत से खींचना पड़ रहा है उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि एक प्रकार से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए सेना थे उन्होंने वहाँ विरोध किया कि हम गाय के चर्बी को मुंह में नहीं लेंगे। और एक तरफ मुसलमान जो सैनिक थे उसमें यह निकला कि उसमें सुअर का दिया गया। तो दोनों धर्म के खिलाफ था, सुअर और गाय की चर्बी। तो दोनों धर्म ने यहाँ पे विरोध करना शुरू किया, यानी जो सेना थी, हिंदू चाहे इस्लाम मानने वाली, उन्होंने ये चर्बी वाला कारतूस को मुंह में लेने से मना कर दिया। और यहाँ से खबर जो है कारतूस वाला फैला था। कहाँ से? तो दमदम सैन्य छावनी बंगाल से। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर सैन्य छावनी बंगाल में ये खबर आगे गया। फिर मार्च 1857 की घटना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे जो बैरकपुर छावनी है और यहीं पे जो था मंगल पांडे नामक एक सेना था,
जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में कार्यरत थे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। किस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में कार्यरत थे? कौन? मंगल पांडे। मूलतः यूपी के निवासी थे। कहां के थे? यूपी के बलिया जिले के निवासी थे। इन्होंने जो है शुरुआत कर दिया 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। ठीक है, झड़प हुआ दोनों में, लेफ्टिनेंट और मंगल पांडे में, और इसने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी हत्या जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम था लेफ्टिनेंट बाग। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा बीपीएससी निकालता है। ठीक है, और मेजर हथुरसे नाम था, उसको घायल कर दिया। तो मेजर हथुरसे को घायल कर दिया, और जो मेजर बाग था, लेफ्टिनेंट बाग, उसकी हत्या मंगल पांडे ने कर दी। कब? तो मार्च 1857 ईस्वी में। ठीक है, और ये बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में था, उसका एक सिपाही था। ठीक है, मंगल पांडे, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है। फिर 10 मई 1857 को मेरठ से जो है, चूंकि वहां पे कहे ना 1857 को एक कारक जिम्मेदार नहीं है, कई लोग जो है यहाँ पे अपने, कई लोग जो है जैसे बहादुर शाह द्वितीय है, ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह है, तो यहाँ पे इनकी पेंशन रोक दी गई, नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। फिर जो लक्ष्मीबाई लड़ी थी, उसका दत्तक पुत्र का जो कॉन्सेप्ट था, पहले क्या था कि जो अगर राजा का, जिस राजा का पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र भी वहाँ का राजा बन सकता है और वो जो शासन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वो समाप्त कर दिया जाता है। तो आगे चल करके जो है लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ पे विरोध किया है 1857 के समय में। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक, विद्रोहियों ने विद्रोह का इसको नेता चुना था। तो दिल्ली से जो है मेन रूप से मेरठ है, यहाँ पे लिखा हुआ बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक, विद्रोहियों ने, जो कि मेरठ का सेना था, वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के साथ मिलता है, उसको अपना नेता चुनता है और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? तो मेरठ के सिपाहियों के द्वारा। विद्रोह में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा आगे चल करके रंगून भेज दिया जाता है, जो कि काला पानी के सजा में, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से इसके बाद में पढ़ाऊंगा, जो कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका, जो कि बीपीएससी का हिट लिस्टेड टॉपिक है, मेंस में लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, तो वहां से भी आप लोग को जो है प्री लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, उससे खुद ब खुद आपका जो ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 मई दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां, बहादुर शाह जफर ने इन्हें दिल्ली का सेनापति बनाया तथा बहादुर शाह ए आलम जैसी उपाधि दी। किसको? बख्त खां को। तो बहादुर शाह जफर ने किसको अपना सेनापति बनाया, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका नाम था बख्त खां। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ से 4 जून 1857 को 1857 क्रांति में शामिल होने वाली कौन महिला है? तो बेगम हजरत महल है, जो कि लखनऊ से शामिल हुई थी। उसके बाद जून 1857 में कानपुर से नाना साहब, जिनका की वास्तविक नाम घोंघू पंत था, नाना साहब मराठा राजवंश से जुड़े हुए थे, इनका पेंशन बंद कर दिया जाता है, जो कि इनका वास्तविक नाम क्या है? घोंघू पंत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। कानपुर से पूर्व मराठा पेशवा थे, अंग्रेजों के द्वारा इनका पेंशन बंद कर दिया, यानी सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। कोई मेन ये 1857 की क्रांति का और सफलता का ये भी कारण था, सभी लोग अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। कोई देश आजादी के लिए मेन रूप से लड़ाई नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेज जो शोषणकारी नीति थी उसके खिलाफ ये लोग जरूर लड़ रहे थे, अपने अधिकार की बात जरूर कर रहे थे। ठीक है, अगर मराठा पेशवा का पेंशन बंद नहीं होता तो ये नहीं लड़ते, सिंपल सी बात है। नाना साहब यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने पेंशन के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद इन्हीं का सेनापति था तात्या टोपे, आपने नाम सुना होगा तात्या टोपे का नाम। ठीक है, नाना साहब का मुख्य सेनापति था, इनका मेन जो नाम है, मूल नाम है, वो था रामचंद्र पांडुरंग। कई बार पूछेगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इसका मित्र मान सिंह रहता, इसी ने धोखा दिया और आगे चल करके तात्या टोपे मारे जाते हैं। ठीक है, साइंस का तो आप वीडियो नहीं देख रहे, कंटेंट में पढ़ा हुआ है साइंस का, फोल्डर में कंटेंट में साइंस होगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उसको अच्छे से देख लीजिए। TRE 2.0 में सारा पढ़ा हुआ है साइंस का वीडियो, उसको अच्छे से देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, वही सब रहता है। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन लिया अच्छे से देख लीजिए और टेस्ट टूस्ट ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। क्वेश्चन सेम टू सेम, लगभग क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव का उठा के बीपीएससी पूछ देता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, उसमें ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। साथ साथ जितना वीडियो है केमिस्ट्री का लगभग 7-8 वीडियो होगा,
8-10 वीडियो फिजिक्स के होंगे, 5-6 वीडियो जो है बायोलॉजी के होंगे। इतना पढ़ लीजिए, 8 क्वेश्चन उससे जो भी बेसिक होगा वो उससे बन जाएगा। 8 में आप 5-6 ही क्वेश्चन जो है इजीली बनेगा। 1-2 क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के उसमें भी दे दिए जाते हैं, तो उसको ना ही मान के चलिए, ठीक है। सब क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, एक तरीका है बीपीएससी पास करने का। उसके बाद अजीमुल्ला, जो कि नाना साहब के सलाहकार थे और इनको क्रांति का दूत कहा जाता था। 1857 में बरेली से खान बहादुर खान लड़ाई किए थे, इलाहाबाद से लियाकत है। कई बार पूछेगा कि 1857 क्रांति में बरेली से कौन लड़े थे, तो खान बहादुर खान नाम है इनका। इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इन्हें अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। पूछ सकता है कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया है, तो मौलवी अहमदुल्ला को कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था टीआरई 2 में, ठीक है। और इनके पति का नाम था राजा गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई के ऐसे इनका नाम क्या था वास्तविक नाम? मणिकर्णिका, ठीक है। एक मूवी भी आया था मणिकर्णिका, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम ऐसे मणिकर्णिका ही रहता है। राजा गंगाधर राव इनके पति का नाम है। चूंकि गोद निषेध का सिद्धांत यहां पे लाया जाता है, जिस कारण से इन्होंने जो है इनके राज को हड़पा जाता है, तो ये विरोध करती हैं। जन्म इनका वाराणसी में हुआ, मृत्यु ग्वालियर में हुआ। तो ये जो है ह्यूरोज वाला क्वेश्चन पूछा था, किस अधिकारी ने लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की है? युद्ध में जब लड़ रही थी तो एक कैप्टन ह्यूरोज था, वो जो है लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उसने जो है खुद लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की है और वीरांगना की तरह उसको वर्णित किया, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई के युद्ध वीरता की प्रशंसा किस अंग्रेज कैप्टन ने किया है या सेना नायक ने किया है, तो उसका नाम है ह्यूरोज। तो ये क्वेश्चन भी आपके टीआरई 2 पॉइंट या टीआरई 1 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए थे। तो रहता सब नोट्स का ही, अब ये बात है कि आप उसको कितने बार अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरा से आपको पता ही है, कई बार पूछ देगा कि वीर कुंवर सिंह कहां से थे, ठीक है, आरा जगदीशपुर, ये क्वेश्चन। और पटना से पीर अली खां, जो कि एक पुस्तक विक्रेता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति में पटना से कौन से नायक थे इसमें से, तो याद रखिएगा पीर अली खां। पीर अली खां जो है पटना से थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता है, और उनको आगे चल करके जो है वहीं पे जो है पेड़ पे लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। बहावियों को साथ देने के लिए उनको ऐसा किया जाता है। बहावी आंदोलन भी उस समय पटना में चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए, आरा से जगदीशपुर, जो आरा जगह है भोजपुर, वहाँ से वीर कुंवर सिंह थे। और वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग अच्छे से जानते, नहीं जानते तो अभी अब 5 मिनट में जान लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है असम से मीनाराम दीवान थे, कश्मीर से गुलाब सिंह थे, संबलपुर से सुरेंद्र शाही थे, गंजाम से राधा कृष्ण दंडसेन थे। विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। ये क्वेश्चन अभी देखिए, ये क्या पूछा था टीआरई 2 में कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का अंतिम लड़ाई किसके साथ हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन हमने देखा था, और देखिए ऐसा नहीं कि नोट्स हमने परीक्षा के बाद बनाया है, ये परीक्षा से पहले का है। और देखिए किस प्रकार से हमने वीर कुंवर सिंह में कितना अच्छे से शॉर्ट की भी बना करके दिया हुआ है। और आप देखिएगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे, लिनग्रैंड से को पराजित किया, ठीक है। अंतिम जो लड़ाई लिनग्रैंड से होती है इनकी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था, ठीक है। उससे पहले डगलस से हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन में वो कोई ऑप्शन नहीं था जिसका आंसर, उसका आंसर इनमें से कोई नहीं आ गया। बाकी ये एकदम स्टेप बाय यहां पे आपको अभी हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें स्टेप वाइज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए 22 अप्रैल 1858 को अपने घर जगदीशपुर पहुंचे, वहीं इसी समय लिनग्रैंड ने आक्रमण किया, लेकिन वह परास्त हो गया। तो अंतिम लड़ाई लिनग्रैंड से हुई है वहां पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया था। और देखिए ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम के बाद इसको कलर किया है। आप जो लोग पढ़े होंगे या पहला नोट्स भी आप लोग को होगा तो देखिएगा कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इसी चीज को हमने पहले से भी ये लो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि बीपीएससी क्या सोच सकता है और कहां से क्वेश्चन दे सकता है, बशर्ते आप लोग अगर लंबा समय से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीज लुगा डगलस को कुंवर सिंह को पीछा करने के लिए भेजा गया, ठीक है।
17 अप्रैल 1858 को डगलस ने आक्रमण कर दिया, किंतु डगलस को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 1857 की मुझे पता है कि वीर कुंवर सिंह निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और डीपली ले जाएगा। कुछ क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे थे पहले कॉमन, अब उस चैप्टर को बीपीएससी पूछता है, लेकिन उसमें आपको डीपली ले जाता है। तो इसीलिए आपको देखिए, देवघर जिला के रोहिणी से ये भी क्वेश्चन, कहां से बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, पहला लाइन, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम पूछ देगा। ठीक है, कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, देश का तो पता है आपको मेरठ, लेकिन बिहार में कहां से हुई ये पूछ देगा। तो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और थ्योरी पार्ट का ही होता है, जो कि नोट्स में आपको हमने अच्छे से खुद का नोट्स बना करके आपको डिजाइन करके दिया हुआ है। तो आप लोग बस नोट्स को बार बार पढ़िए, भरोसा रखिए, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा वो भी मैं अपने नोट्स में आपको खोज दूंगा, बशर्ते आप जो है अच्छे से उसको पढ़िएगा, तब आपको वो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया, जो कि एक ब्रिटिश सेना प्रमुख थे, यानी पूरे भारतीय स्तर पे अगर बात करें 1857 की क्रांति को कंट्रोल करने का काम किसने किया है, कैंपबेल ने किया है। इसने लखनऊ, कानपुर, बरेली और अन्य जगहों का विद्रोह को दबा दिया था, किसने, कैंपबेल। तो 1857 की क्रांति जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, पूरा राष्ट्रीय तो नहीं कह सकते, केवल उत्तर भारत, ठीक है, यहाँ पे मेन रूप से, चूंकि दक्षिण भारत इससे अछूता था, वहाँ लोगों को पता भी नहीं था कि उत्तर भारत में क्रांति हो रही अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेन रूप से उत्तर भारत, खास करके बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, यही क्षेत्र में, पंजाब, इसी क्षेत्र में यह फैला था। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपबेल का नाम जरूर याद रखिएगा, इसी ने मेन रूप से लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में विद्रोह को दबाया था, कैप्टन कैंपबेल, याद रखना है। उसके बाद कर्नल नील, इसने बनारस में विद्रोह को दबाया था। बनारस में अगर पूछ दे 1857 क्रांति को दबाने वाला नायक कौन है, अंग्रेज अधिकारी कौन है, तो कर्नल नील, याद रखिएगा। ठीक है, असफलता के कई कारण थे, इसमें पिछले बार भी पूछा था कि देखिए कारण एक से अधिक, ये सब जब कारण देगा ना तो एक से अधिक वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, इनमें से ये 68 बीपीएससी में पूछा था, तो क्या कारण नहीं थे दे देगा, क्या कारण थे नहीं देगा, क्या कारण नहीं थे, या इनमें से क्या कारण थे अब दे दिया, तो उसका भी आंसर एक से अधिक हो जाता है। जैसे समान लक्ष्य का अभाव, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह से जो युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मीबाई का अलग है, दत्तक पुत्र वाला जो है उसको समाप्त कर दिया गया, उसके लिए लड़ रही है। नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की जमींदारी चली गई है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो सबका एक अपना अपना लक्ष्य था, तो ये असफलता का कारण था कि समान लक्ष्य नहीं था सबका। दूसरा, नेतृत्वकर्ता का, कोई एक जो होता है ना मेन नेता, मेन हीरो यहां कोई नहीं है, सब अपने अपने तरीका से लड़ रहे हैं। उसके बाद प्रमुख कारण मध्यम वर्ग की उदासीनता, और मध्यम वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, किसान, वो सब उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं लिए थे। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं था इससे, तो ये भी था। विद्रोह का प्रभाव हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, कंपनी शासन का अंत हुआ, और 1858 का एक्ट आया, जो कि आपको बीपीएससी मेंस में भी पूछा था। और राज मुकुट के नाम पे जो क्राउन का शासन है, अब यहीं से शुरुआत होगा, यानी अब जाकर के भारत मेन रूप से, प्रमुख रूप से भारत जो है ये ब्रिटेन की सरकार जो है, वहां की ब्रिटेन की महारानी के अधीन हुआ। इससे पहले कंपनी था। 1857 से पहले यहां पे भारत में कंपनी का शासन था, ब्रिटेन का शासन नहीं था, ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं था, वहां के राजमुकुट का शासन नहीं था। अगर पूछे कि भारत पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अधीन कब हुआ, तो 1858, उससे पहले वो कंपनी के अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ देता है। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने राजमुकुट की बात की इलाहाबाद में। गवर्नर जनरल के पद की जगह अब क्या बन जाएगा, वायसराय का पद। तो पहला वायसराय कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग, कब, 1858 ईस्वी में। ठीक है, सेना में बदलाव होगा। पहले क्या था कि पहले 5 में जो था 2 ही जो है सेना अंग्रेज होते थे, 3 भारतीय होते थे। अब क्या हो जाएगा कि आपका 3 में 2 क्या होगा, 2 अंग्रेज होंगे, 2 भारतीय होंगे और 1 अंग्रेज। इस तरह मतलब संरचना में बदलाव होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये 3 पे पहले 2 थे अंग्रेज, अब क्या हो जाएगा कि उसमें अंग्रेजों की संख्या की बढ़ोतरी की जाती है सेना में। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है,
चूंकि अब इसको सबको अलग अलग, पंजाब रेजिमेंट अलग बना देगा, सब रेजिमेंट बना देगा अलग अलग, जिससे कि एक रेजिमेंट दूसरे रेजिमेंट के संपर्क में नहीं आए। जब एक तरफ कोई रेजिमेंट युद्ध करता है तो दूसरा रेजिमेंट उसको दबाने के लिए लाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीका की नीति अपनाई जाती है। प्रकृति क्या है? लॉरेंस एंड सीले बोलते हैं एक सैनिक विद्रोह है। कई बार पूछेगा किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा है? लॉरेंस सीले ने कहा है। टेलर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। कई बार पूछ देगा कि किसने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है, तो उसका नाम है आउट्रम टेलर, ठीक है। टेलर ने इसको क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। रीज बोलते हैं ईसाई के विरुद्ध यह सोचा समझा जो चाल है। होम्स बोलते हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच का ये युद्ध है। वही सैयद अहमद खां बोलते हैं ये सैनिक विद्रोह है। और बेंजामिन इजरायली क्या बोलते हैं? यह सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये कथन है वीर सावरकर का। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वीडी सावरकर क्या बोलते हैं? भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। वीडी सावरकर क्या बोलते हैं? यह भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। किसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा है? तो उसका नाम है वीडी सावरकर, याद रखिएगा। अशोक मेहता बोलते हैं यह एक महान विद्रोह है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन एसएन सेन के बारे में भी पूछा जाता है, चूंकि ये एक सरकारी इतिहासकार थे। ये बोलते हैं कि ये ना तो स्वतंत्रता संघर्ष लेकिन राष्ट्रीय नहीं। एसएन सेन जो है, क्या नाम है पूरा? सुरेंद्र नाथ सेन क्या बोलते हैं कि यह स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन यह राष्ट्रीय नहीं है। चूंकि केवल उत्तर भारत के ही यहाँ पे सेना पार्टिसिपेट करें तो पूरे राष्ट्र के तो कर नहीं रहे, तो ये राष्ट्रीय हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संघर्ष है लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है। सबसे जो खतरनाक कथन बोलते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आरसी मजूमदार का है। ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये साफ बोलते हैं, ना ही यह प्रथम है, चूंकि इससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे क्रांति हुए, बहुत सारे मुंडा विद्रोह हो गया जिसे उससे पहले हुआ, कोल विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह बहुत पहले हो चुका था, ठीक है, संथाल विद्रोह हो चुका था। तो ये पहला विद्रोह अंग्रेजों का नहीं था, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पूरा राष्ट्र ने भाग नहीं लिया, केवल उत्तर भारत के सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, या यहाँ के शासकों ने किया है, या मध्य भारत के, दक्षिण भारत अछूता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसको नहीं माना, ठीक है। तो ये बात आरसी मजूमदार ने कहा है। तो ये भी पूछ देता है कि किसने यह कथन कहा है, ठीक है। किसने कहा है कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष है? तो ये आरसी मजूमदार ने कहा है, याद रखिएगा। ये एकदम दो वाला, एक तो ये वाला, ठीक है, ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा है? तो आरसी मजूमदार ने कहा है। दूसरा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए हैं, बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है, नोट्स में लिखा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नोट्स को जाते जाते 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, जनजातीय आंदोलन, खास करके 1 to 5 वाले तो एकदम बिल्कुल अच्छे देखिएगा, आपका यहीं से क्वेश्चन रहेगा इतिहास में, जान लीजिए। और 6 to 8 वाले में भी रहेगा, 11 12 में भी रहेगा। तो 1 to 5 वाले को ज्यादा माथापच्ची जो है प्राचीन अर्थ में नहीं कीजिएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा, कॉमन आएगा, वो बना लीजिएगा आप। आपको मेन रूप से जो है हमने बिहार का जो भूमिका बताया है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको जरूर अच्छे से आप लोग देखिएगा, बार बार देख के जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन टच वहीं से होगा। बाकी 6 to 8 वाले वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे वीडियो को जाते जाते देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेशन जो उसमें डाला हुआ है उसको देख के बना लीजिएगा, वहां से आपको 50% क्वेश्चन हिस्ट्री में वहीं से रहते हैं, वो आपको लड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी 11 12 वाले जो भी इतिहास से हैं वो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पे विशेष फोकस कीजिएगा, वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले से पता है कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, और वहीं से पूछेगा। अब आपका काम है पढ़िए, हमने पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है। जहां तक हो सकता है हमने पढ़ा रखा है, उससे ज्यादा आपको कहीं पर भी यूट्यूब या कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिसर्च के लिए होता है, वो पीजीटी लेवल का होता है, उसको पढ़ाने लगेंगे तो वो 1-2 महीना या 10 दिन का वो चीज़ नहीं है, उसके लिए फिर आपको 2 साल 3 साल पढ़ना पड़ेगा इतिहास को ही, ठीक है। तो संभव नहीं है। चलिए अब आते हैं 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका, और बिहार की भूमिका में भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे
वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ठीक है, चूंकि बिहार से तो एक ही नेतृत्व करता ही है यहाँ पे वीर कुंवर सिंह, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तेजी से हम कवर करें। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? तो 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी से। तो कई बार पूछेगा रोहिणी कहां है? तो देवघर जिला, चूंकि उस समय बिहार में था लेकिन अब झारखंड में है। नामक स्थान से होती है। अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो द्वारा अंग्रेज अधिकारी मेजर नॉर्मन तथा कुछ अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या वहीं पर की जाती है। क्योंकि वहां पर तो चर्बी वाला कारतूस का अब बात तो उठ ही चुका था, तो हर एक जगह विद्रोह होना शुरू हो गया था। इस जुर्म में 16 जून 1857 को 200 से अधिक हथियारबंद क्रांतिकारी पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में देश को गुलामी की जंजीर से आजाद करवाने के लिए पटना में निकल पड़े। विद्रोह को दबाने हेतु अफीम व्यापार के एजेंट मेजर लॉयल को भेजा गया था। कहां? पटना में जो आंदोलन हो रहा था, किंतु विद्रोहियों ने उसकी तथा सैनिकों की हत्या कर दी। ठीक है, किसका? तो कौन गया था? एजेंट मेजर लॉयल। ठीक है, पटना में वो गया था, अफीम का व्यापारी था, ये व्यापार का एजेंट था और यही गया था कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? जो सेना जो भाग के आई थी पटना में, वहां से, कहां से? रोहिणी से। ठीक है, उसके बाद है किंतु विद्रोहियों ने उसकी तथा सैनिकों की हत्या कर दी। उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? यह पूछ सकता है। जब 1857 की क्रांति हुई, यह क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा था। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई 2 में कि जिस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो कमिश्नर टेलर था। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा था टीआरई 2 में, जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा। जिसने विद्रोह को दबाने के लिए अनेक कठोर, यह भी पहले से कलर किया हुआ, यह नहीं कि बाद में किया, हम एक ही बार करते हैं, वो किया हुआ रहता है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद है पटना वासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 जून 1857 को ही पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, बायजुक हक को झांसा देकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बहाबियों का सहयोग करने, बहाबी जो कि इस्लाम धर्म में जो है धार्मिक सुधार से जुड़े हुए, जैसे सूफी संत वगैरह होते हैं वैसे ही थे बहाबी आंदोलन। ठीक है, तो वहां पे सहयोग लेने और सहयोग देने का आरोप लगाया गया। और पीर अली की दुकान जो है, पीर अली वहां का प्रमुख नेतृत्व करता है 1857 की क्रांति में, पाटलिपुत्र पटना सिटी के थे ये। और उसको क्या किया गया? उसके जो दुकान था, पुस्तक विक्रेता था, उसको आग लगा दिया गया और इनको जो है फांसी दे दिया गया। ठीक है, 6 जुलाई 1857 को तिरहुत के वारिस अली, पीर अली, खलीफा गुलाम अब्बास आदि को फांसी पे लटका दिया गया। चलिए, कहानी खत्म, इन लोग को फांसी पर लटका दिया गया। जुलाई समाप्त होते होते 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक ने बगावत कर दी। तो अब जो है दानापुर की सैनिक यहाँ पे 25 जुलाई 1857 को इस युद्ध में शामिल हो गई और ये कहां पहुंचेगी? शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर, और वहां पहले से एक असंतुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, उनका नाम है वीर कुंवर सिंह, के असंतुष्ट जमींदार कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोही बन गए। ठीक है, तथा दक्षिण बिहार, वर्तमान झारखंड के कई जिलों को अपने कब्जा में ले लिया। तो यहां पे 25 जुलाई 1857 को दानापुर की छावनी जो है, जो सिपाही है, वो कहां पे पहुंचती है? तो कहां जाएगी? तो शाहाबाद जिला में जो आरा वीर कुंवर सिंह के पास, और फिर उनके साथ जो है दोनों में अपना तालमेल हो जाता है और वहां पे नेतृत्वकर्ता के रूप में वीर कुंवर सिंह बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहानी होगी। तथा जनवरी 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने सभी विद्रोहियों पर कब्जा कर लिया और वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के साथ ही 1857 की क्रांति धीरे धीरे शिथिल पड़ करके समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल कि 1858 आते आते जो है समाप्त हो गई कहानी। तो इसमें बिहार की भूमिका को लेकर के जब मेंस में लिखना होता तो इतना ही लिखना है, लेकिन जब क्वेश्चन अगर मेंस में पूछ देता है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या है, क्या रही, अब इसको कैसे लिखना है, देखिए ये सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से लिखा हुआ है, बाकी ऑब्जेक्टिव भी यहां से निकल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि डीपली पढ़ने के लिए तो जल्दी उनको सोर्स नहीं मिलता है, तो मेन रूप से जो हम लोग का मेंस का जो पेपर होता है बीपीएससी का, वहां से सोर्स सारा मिल जाएगा आपको, कहां कहां से क्वेश्चन बीपीएससी निकालता है। ठीक है, जनरली ये सब नोट्स आपको हर एक किताब में बिहार स्पेशल में इतना डीपली दिया हुआ नहीं रहता है, सिंपल सी बात है, जितना जरूरत है उसमें उतना देता है, लेकिन क्वेश्चन तो बीपीएससी यहां से भी पूछ देती है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को मेंस दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली आप प्री के दृष्टिकोण से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखना होता है कि 1857 क्रांति की क्या भूमिका थी,
भूमिका क्या है, यानी बैकग्राउंड बनाएंगे सबसे पहले। तो उसमें लिखेंगे क्या, 1857 की क्रांति वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजों की औपनिवेशिक शोषणकारी नीति का परिणाम था। किसका परिणाम था? जो अंग्रेज अधिकारी हैं या अंग्रेज की जो शोषणकारी नीतियां हैं औपनिवेशिक, चूंकि वो उसने भारत को उपनिवेश बना रखा था, तो औपनिवेशिक शोषणकारी नीति का यह परिणाम था, जिसमें सेनाओं के साथ साथ जमींदारों ने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीति का सशक्त विरोध किया। कहिएगा अंग्रेज तो ये जमींदार लोग समर्थक थे, सभी जमींदार समर्थक अंग्रेज के नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो नीति था जमींदारों के प्रति भी कुछ अच्छा नहीं था। वहां भी जो है उनको भी जो है एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता था, ठीक है, और उसको शाम तक जो है उनको भी कर पहुंचाना होता था टैक्स। अगर वो नहीं देते थे तो जमींदारों से वो जमीन लेकर के नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। और ऐसा ही केस वीर कुंवर सिंह के साथ भी हुआ था, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण नायक कुंवर सिंह को माना जाता है। इनका जन्म 1782 ईस्वी में, अच्छे से पढ़िए, इनका जन्म कहां हुआ था? 1782 ईस्वी में शाहाबाद, जो कि वर्तमान में भोजपुर के जगदीशपुर का एक जमींदार परिवार था, वहां पे हुआ था, ठीक है। तो शाहाबाद जिले में, जो कि अभी वर्तमान में भोजपुर कहलाता है, वहीं पे इनका जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। विदेशी शासन का विरोध की भावना इन्हें जो है जन्म से ही विरासत में मिल गई थी, चूंकि इनके पिता भी अंग्रेजों के विरोधी थे, ठीक है। तथा देश प्रेम इनके अंदर रण कौशलता को पैदा किया, यानी जो देश विद्रोह की भावना थी, मैं बोल रहा हूं अंग्रेज का जो देश प्रेम की भावना थी, जिस कारण से इनके अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो चुकी थी। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून, अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक गांव से हुई थी, जो कि पहले भी बिहार की भूमिका में हमने बताया। फिर पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह चलाया गया, जो कि आगे चलकर उसको फांसी दे दी गई। आगे चलकर के 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सेना जो है, कुछ मिस्टेक है, शाहाबाद जिला पहुंची और वहां वीर कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया। बस ये याद रखिएगा। उसके बाद वहां पहले से वीर कुंवर सिंह के पास 10,000, जो कि पहले से वहां पे वीर कुंवर सिंह तैयारी कर रहे थे, सेना बना रखे थे, ठीक है। 10,000 देशभक्तों की एक सैन्य टुकड़ी थी। उन्हें प्रमुख सहयोगी उनके भाई था कौन? अमर सिंह, और भतीजा का नाम था रतभंजन सिंह। कंफ्यूज नहीं होइएगा, वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम था अमर सिंह और इनके भतीजा का नाम था रतभंजन सिंह, जो कि इनके साथ ही था। हरकिशन सिंह और कई अन्य जमींदार भी इनके साथ थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों की मदद से पहले आरा पर कब्जा किया, ठीक है। सबसे पहले किस शहर पे कब्जा करेंगे? वीर कुंवर सिंह आरा पे। इससे अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। इसी बीच विंसेंट आयर, जो कि इलाहाबाद की ओर जा रहा था बंगाल से, तो देखा कि यहाँ पे आक्रमण किया गया और आरा को कब्जा में किया गया, उसको खबर मिली, तो उसने आरा पे आक्रमण कर दिया। 2 से 3 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच? तो वीर कुंवर सिंह और उनके साथी जो भी हैं, अमर सिंह, रतभंजन सिंह और अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम है, विंसेंट आयर के साथ। इसमें क्या हुआ? कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध का प्रतिपादन करते हुए आगे बढ़े। यद्यपि इस युद्ध में उन्हें आरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज जो है हावी हो जाता है, तो इनको आरा छोड़ना पड़ा। फिर आयर उनका पीछा करता हुआ जगदीशपुर पहुंचा, ठीक है। उनका किला जला दिया, किला जो भी था इनका जगदीशपुर में, उसको जला दिया, किंतु कुंवर सिंह हाथ नहीं आए। कुंवर सिंह वहां से निकल गए। ये अंतिम दम तक, मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं, ये तो बात है। 80 वर्ष में भी इनके अंदर आप देखिएगा जो जोश है, जुनून है, वो मतलब कल्पना से परे है, इतना जान लीजिए। 80 वर्ष की अवस्था में गोली लगता है बाह में और उसको काट करके गंगा नदी में स्वयं चढ़ा दिए, तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कितना वीर थे ये लोग। अंग्रेजों के दमनात्मक उपायों के बावजूद इनके सहयोगी कैमूर की पहाड़ियों में विद्रोह करते रहे, जिसका नेतृत्व इनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया। अगर पूछेगा कि जो कैमूर की पहाड़ियां थी, वहां पर नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों का, तो वहां पे अमर सिंह ने किया था, याद रखिएगा। इसी समय कुंवर सिंह तात्या टोपे, और ये जो कुंवर सिंह है वो कहां चले जाते हैं? कानपुर, और वहां तात्या टोपे और नाना साहब से मिलते हैं, और कानपुर की जो लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, उसको यहां पे जीत दिलाते हैं। किसको? तात्या टोपे और ये नाना साहब को। कानपुर के बाद ये आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं। आजमगढ़ की सुरक्षा के लिए पहले से वहां पे मिलमैन मौजूद था, ठीक है।
अहरोलिया का जंगल है, मैदानी भाग है, वहां पे 22 मार्च 1858 को भीषण लड़ाई हुई, उसमें भी कुंवर सिंह जीत गए। फिर अंग्रेज घबरा गए, अब अंग्रेज को लग गया ये ऐसे हारने वाला नहीं है। फिर लॉर्ड कैनिंग ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। लखनऊ तथा इलाहाबाद की सेना आजमगढ़ की ओर प्रस्थान की, यानी लखनऊ और इलाहाबाद की संयुक्त जो सेना है अब इनको पकड़ने के लिए किधर बढ़ी, आजमगढ़ की ओर। ठीक है, कुंवर सिंह को इसकी भनक पहले से लग गई। इसने क्या किया, आजमगढ़ को छोड़ देने का निर्णय लिया और अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सेना का 2 टुकड़ी बनाया। एक तो उसको आजमगढ़ में ही रखा, ठीक है, और एक को जो है गाजीपुर जो है दूसरे रास्ता से, यानी अंग्रेजों को लगे कि अब किधर कुंवर सिंह है वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो सेना 2 भाग में बंट जाएगा। तो गुमराह करने के लिए उसने क्या किया, उन्होंने कि 2 टुकड़ी में बांटा, एक आजमगढ़ में रही और दूसरा गाजीपुर की ओर, जो गाजीपुर की ओर जा रही थी वो उसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, इसी बीच कुंवर सिंह वहां से जगदीशपुर की ओर अपने घर रिटर्न हो रहे थे। लुगार्ड ने डगलस को कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए भेजा। लुगार्ड जो है किसको भेजता, डगलस को। 17 अप्रैल 1858 को डगलस ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया, तो डगलस ने, किंतु डगलस को मुंह की खानी पड़ी, डगलस भी यहां हार जाता है। इसके बाद कुंवर सिंह गाजीपुर के, जो कि यूपी में पड़ता है, मनहार गांव, जो कि गंगा नदी को पार करके अब इस पार आने की बात है, गांव वालों ने इनका स्वागत विजेता के रूप में किया और नदी पार करने के लिए बहुत सारी नावों की व्यवस्था कराई। तो कहां पे, मनहार गांव, जो कि गाजीपुर के समीप है, वहां पर। इसी पार करने के दौरान, नदी जब पार कर रहे थे तो इन पे अंग्रेजों के द्वारा हमला कर दिया गया और कुंवर सिंह को गोली लग गई। ठीक है, इन्होंने गोली लगने के कारण एक हाथ को काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया। वही गंगा नदी पार कर रहे थे तो हाथ में गोली लगा, तो गोली लगा, हाथ काट के ही चढ़ा दिया गंगा मैया को। ठीक है, क्योंकि उस समय इलाज तो होने और जहर उसका फैलता तो ऐसे भी मृत्यु हो जाती, तो उससे अच्छा है कि चलो भाई हाथ काटो। इसी अवस्था में 22 अप्रैल, और इनकी आयु देखिए 80 वर्ष की अवस्था में है ये, 22 अप्रैल 1858 को अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। वहीं इसी समय लिनग्रेन ने, और यही पूछा था अंतिम युद्ध किसके साथ हुई, आपको याद होगा, नहीं तो क्वेश्चन देखिए, हम जब करवा रहे थे हमको तो याद ही रहता है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो लिनग्रेन ने आक्रमण किया लेकिन वह परास्त हो गया, यहां पर भी हाथ कटा हुआ में भी परास्त कर दिया। अब सोचने वाली बात है, 3 दिन बाद जख्म की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेज उनके जो किला है उसको घेरे रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि किला के अंदर जाके वीर कुंवर सिंह को पकड़े। ठीक है, इतना डरा हुआ था अंग्रेज अधिकारी भी, अंग्रेज कैप्टन भी। अब सोच सकते हैं 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है जिसका हाथ कटा हुआ है, फिर भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस किला में घुस करके उनको कब्जा किया जाए, उनको पकड़ा जाए, और 3 दिन बाद, मरने के बाद उनको पकड़ा गया। इतना ही जानिए। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने जो अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का जो परिचय दिया वो आने वाले स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए आदर्श साबित हुआ। तभी तो कहा गया है 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस तरीका से इनका जो है चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है, और अपने आप में जो ये छाप छोड़ गए, आज भी जो है इनका नाम जो है बीपीएससी याद ही रखता है और क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, कीवर्ड है 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी शाहाबाद पहुंची। ये पूरा अच्छे से लिखा। सर्वप्रथम आरा पे कब्जा, फिर विंसेंट आयर पर का आरा पे आक्रमण हुआ। 2 से 3 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ। आरा छोड़ करके ये जगदीशपुर पहुंचे, फिर नाना साहेब तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में लड़े, फिर आजमगढ़ की ओर बढ़े, फिर सेना को 2 टुकड़ी में बांटा, एक को आजमगढ़ में ही रहने दिया, दूसरा गाजीपुर की ओर बढ़ी, और 17 अप्रैल 1858 को यहाँ पे डगलस ने आक्रमण किया। कुंवर सिंह गाजीपुर के मनहार गांव पहुंचे, जो कि वो रिटर्न हो रहे थे बिहार, आरा, और डगलस ने पुनः आक्रमण किया, गोली लगने से घायल हो गए। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे और लिनग्रेन को पराजित किया, और 2 से 3 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये शॉर्टकट की में भी अच्छे से आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति। बता रहे हैं 2-3 दिन बाद जब भी एग्जाम हो तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से दिखेगा, और फिर यही येलो किया हुआ में से ही कोई क्वेश्चन रहेगा, इस बात की फुल गारंटी रहती है। ठीक है, चलिए
अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 8:30 बजे से जो आपका सेशन होगा वो आपका करंट अफेयर्स का होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। और बाकी जो लोग मेन से जुड़े हुए हैं तो उनको जो है हमने नोट्स भेजा है, उसको आपको लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही, ठीक है, इस पे प्रकाश डालिए, इसका विश्लेषण कीजिए। तो इसको इस तरीका से आपको लिखना होगा। पहले भूमिका लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, कहानी लिखना होगा, कैसे कैसे गए। चूंकि आपको 3-4 पन्ना तो लिखना है, 4 पन्ना 5 पन्ना, तो कैसे लिखिएगा, तो उसका हर एक कहानी को लिखिएगा, तब तो वहां पे लिखाएगा ना। चूंकि आपको वहां पे जो है कम से कम 4 पेज में लिखना होता है मेंस राइटिंग में, लॉन्ग आंसर में, तो उसको लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो आसान है कि आपको याद हो जाता है, चलिए पढ़े तो अपना ऑब्जेक्टिव में खोज लिए 4 ऑप्शन में। लेकिन जब लिखने की बात होगी तो उसके लिए क्या हमने तरीका अपनाया है, देखिए लास्ट में हमने अपनाया क्या, उसको एक कीवर्ड दिया। कीवर्ड में कितना है, ये पूरी कहानी कीवर्ड के मात्र 10 लाइन में कंप्लीट हो गया। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी शाहाबाद पहुंचेगी, सर्वप्रथम आरा पर कब्जा ये करते हैं, फिर विंसेंट आयर आरा पे आक्रमण करता है, फिर पूरा कहानी ये बस 3-4 लाइन में कंप्लीट हो गया। बस कीवर्ड, पहले कहानी आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर कीवर्ड आपको पढ़ के रखना होगा और इसी को एनालिसिस करते रहिएगा। जब कीवर्ड आपको पता होगा, नाम पता होगा, कौन अटैक किया, क्या किया, कब किया, तो अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कहानी बीच का तो आप लिख ही लीजिएगा, लेकिन कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, क्या क्या नाम था, किस किस के विरुद्ध यहाँ पे लड़ाई होती है। तो वही चीज है यहाँ पे मेंस में, ठीक है। तो वो हम लोग आपको सिखाएंगे। फिलहाल जो है इसको आप लोग लिखिएगा कि जैसे 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह है उनकी क्या भूमिका थी। जो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं बीपीएससी का 70वीं प्रशासनिक सेवा का, चूंकि प्री में तो आपको हो ही जाएगा, प्री इसी सब से रहेगा, लेकिन मेंस राइटिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत लिखने की आवश्यकता होती है, जो कि अभी से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बेहतर समय है, चूंकि सितंबर में आपका प्री होगा, फिर दिसंबर में मेंस होगा, आपके पास अभी टाइम है, तो उसको लिखने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।